एक नियत एक के जनाजा में। हम बोले तब बोला उसको ऑटोमेटिक सेव है, जनाजा खत्म, इधर ऑटोमेटिक डिलीट। अच्छा खैरी मुसलमान, हमें जनाजे की नियत तक पता नहीं, हमारे जनाजे की नमाज का तरीका मालूम नहीं है, हमें नमाज़े जनाजा पढ़ने का कोई सलीका मालूम नहीं। और आलम हमारा क्या मालूम है, जब हमारे बाप का इंतकाल होता है, हमारे दादा का इंतकाल होता है, परदादा का इंतकाल होता है, दादा का इंतकाल हुआ पोता है सऊदी में, दादा का इंतकाल हुआ एक पोता है कुवैत में, दादा का इंतकाल हुआ एक पोता है महाराष्ट्र में, बाप का इंतकाल हुआ एक बेटा है मलेशिया में, न जाने एक उनका भतीजा है मलेशिया में, बेटा है मलेशिया में, कोई सऊदी अरब में, कोई कुवैत में। इधर से खबर पहुंची कि फोन गया, क्या हुआ, ये बेटा दादा का इंतकाल हो गया। पोते ने तैयारी शुरू कर दी, मेरे दादा ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी से की थी, खुद भूखे रहते थे, मुझे खिलाते थे। भतीजे ने तैयारी शुरू कर दी, मेरे चचा ने मेरी परवरिश की थी, खुद खाना नहीं खाया था लेकिन मुझे खिलाया था, आज वो दुनिया से चला गया, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ने जाऊंगा। भतीजे ने तैयारी शुरू कर दी, कोई मलेशिया से निकला, कोई कुवैत से निकला, कोई हालैंड से निकला, कोई महाराष्ट्र इंडिया ही से निकला, कोई पाकिस्तान से निकला, और सबके साथ ये प्लेन से आए हवा में उड़ते हुए। किसी का किराया 40,000, किसी के किराया 80,000, किसी के किराया 7,000, किसी के पैसे 1 लाख खर्चा हुए, टोटल 6 लोग आए हैं। जुमला समझो, 1,75,000 किराए में डाल दिए। मोहल्ले वाले बोलते रहे, पड़ोस बोलते रहे, इलाके वाले कहते रहे, देखो इनका पोता हालैंड से आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, भतीजा कुवैत से आ रहा है, रुक जाओ, आधे घंटे का इंतजार कर लो। वो लोग अब पहुंचने वाले हैं, इंतजार पे इंतजार है, सब पहुंचा है। मलेशिया से चला वो भी पहुंचा, हालैंड से चला वो भी पहुंचा, कुवैत से चला वो भी पहुंचा, चीन जापान से चला वो भी पहुंचा, सब पहुंच गए। फिर उसके बाद में सबों ने कहा आ गए हैं, चलो जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। 1,75,000 दादा और चाचा की मोहब्बत में उनके बाल बच्चों ने किराया खर्च करके दादा की जनाजे की नमाज पढ़ने आए, पापा जनाजे की नमाज पढ़ने आए, चाचा की जनाजे की नमाज पढ़ने आए हैं। किस लिए? 1,75,000 खर्च करके इमाम साहब ने नियत बता दी, सबों ने जनाजे की नमाज पढ़ी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो हालैंड से आने वाले हम अपने भाई से कुवैत में कमाता था, आया मैं उस भाई से पूछता हूँ, ए भाई बता, ये जान दुनिया से जाने वाला जिनकी जनाजे की नमाज पढ़े हो, बताओ ये कौन है? जवाब दिया ये मेरा बाप है, किसी ने कहा ये मेरा चचा है, तीसरे ने कहा ये मेरा दादा है। मैंने कहा ये बताओ, जब तुम अपने दादा की जनाजे की नमाज पढ़ रहे थे, बताओ जनाजे की नमाज की नियत याद है? वो खामोश हो गया, पोता खामोश हो गया, भतीजा खामोश हो गया, चचा खामोश हो गया। मैंने कहा कितने पैसे खर्च हुए? जवाब दिया 1,75,000। मैंने कहा 1,75,000 हवा में उड़ा दिए, लेकिन एक दुआ बाप के लिए ना पढ़ सके। अरे पैसे खर्च करने से क्या फायदा? हम पैसे तो खर्च कर चुके हैं, लेकिन वही बाप की रूह कहेगी, बेटा दौलत कमाया खर्च कर दिया, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी जनाजे की नमाज की नियत न कर पाई, मेरे जनाजे की नमाज न पढ़ पाई। दादा की रूह भी नाराज, बाप की रूह भी नाराज, चचा की रूह भी नाराज। लोगों याद रखो, यकीनन माँ बाप की रूह है उस वक्त ज्यादा खुश होती है जब उनकी औलाद अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज अच्छी तरीके से पढ़ लिया। नमाज जनाजा पढ़ने का हमें तरीका भी पता नहीं है। हैरी मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं? अजीब हालत हमारी हो गई है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जनाजे की ताल्लुक से, इसाले सवाब के ताल्लुक से सुनने के लिए 5 मिनट और वक्त है आप लोगों का। आप लोगों के पास 5 मिनट का वक्त है। पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए।
अल्लाह जल्ला शानू आप सबों की कमाई में बरकत अता था। एक बात मैंने कहा था और उससे मैंने आगे अपने आप को आगे लेके चला गया। मरना सभी को, मरना मरना, अरे जोर से बोलो मरना, दुनिया से जाना, हमें और आपको क्या चाहिए उसकी, अरे जोर से बोले हमें और आपको क्या चाहिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी है क्या, अजीब सिस्टम है। शहरों में तैयारी अलग, मरना सभी को है। देहात में तैयारी अलग, मरना सभी को है। लेकिन दोनों की मौत होनी है, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो देहाती हो, चाहे जंगलों झाड़ी का रहने वाला हो, चाहे कस्बे व चौराहे का रहने वाला हो, दुनिया से जाना सभी को है। अब तैयारी करनी है। आज हमारा आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? जब कन्फर्म है कि मरना है, मरने के बाद हर एक पाई पाई का हिसाब कयामत के मैदान में होगा। बोलो होगा कि नहीं भाई, बोलो होगा ना, अरे जोर से बोलो होगा। अगर किसी के साथ कोई बेईमानी किया है तो हिसाब नहीं देना पड़ेगा, अरे जोर से बोले देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। एक तीन के सूते सूते पाई पाई का हिसाब होगा। जब इतना कन्फर्म है कि कल कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, फिर भी हम बेईमानी करते हैं, फिर भी हम रिश्वतखोरी करते हैं। और ये हक बोलेगा कौन? अगर कहीं ये जलसा ही है जिसमें हक बयानी हो जाती है, वरना तो अगर कहीं इमाम साहब जुमा में तकरीर कर दें हक पर, तो हमको लगता है कि हक की तकरीर किया या 8 दिन के बाद इमाम साहब का तबादला हो गया। हाँ, अक्सर अगर देखिए गांव में शराबी है, दरपिया लोग ज़्यादा है, दारू पीने वाला, और इमाम साहब ने अगर तकरीर कर दी कि शराब मत पियो, शराब पीने वालों, कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नमियों के लहू और पीप पिलाया जाएगा, तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब है। अगर कहीं शराब के खिलाफ तकरीर की गई तो जो शराब पी रहा है अगर वो भी जुमा में आया है, जो नहीं पी रहा है वो भी, तो वो लोग सब लोग उसी को देखेगा, देख के मुस्कुराएगा। तो उसको तो एलर्जी हो गया। अच्छा ठीक है, निशाना बनाया है ना इमाम साहब, बताइए देखें। 3 दिन के बाद कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है सो उल्टा सीधा बोल बाल के इमाम को भगाएगा। हक बयानी नहीं करने देते। और अगर इमाम हक बयानी करने लगे, अभी जो वक्त गुजरा ने, अभी चुनाव का, झारखंड में चुनाव का, मुखिया चुनाव का, अगर कहीं कोई मौलवी बोल दे कि ख्याल करो जो अच्छा है, जो अच्छा है उसके साथ देना, आप लोग भी है ना पढ़ लिख के गलत काम करते हैं। हाँ? अरे जो अच्छा है उसके साथ देना जी, गलत काम कौन सी हो गया? बोला नहीं नहीं, मौलवी मौलाना को इसमें नहीं आना चाहिए, ना ना खाली घूसखोरगन के आना चाहिए। हाँ? मौलवी मौलाना खाया इसमें। अक्सर मीटिंग में जाइए, पंचायत में जाइए, जैसे सब लोग बैठा है, एक बार डिग्री आया है मीटिंग में, 10 गांव का आया है, कोई हैरत से नहीं देखेगा। कहीं मौलाना पहुंच गया, मुफ्ती साहब पहुंच गया, सब लोग उसी देखेगा, सब देख रहा है। और गए इमाम साहब इधर से, मौलाना साहब गए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सब उसी देख रहा है। तब हजरत इधर तो नहीं देख रहा, इधर तुम लोग हो, उधर हम भी आए हुए। नहीं नहीं नहीं, पर पंचायत में मौलवी मौलाना की जरूरत नहीं है। हाँ तो कैसे जरूरत रहेगी? पैसा खर्चवा तुम लोग खाएगा। हाँ, इसको लेना नहीं ना, हक बयानी करेगा ना। सुन लो मेरे मुसलमान भाइयों, वक्त बहुत नाजुक गुजर चुका है, बहुत नाजुक वक्त आ चुका है। आज मैं कहता लोग की उलमा को सियासत में मत आने दो, गलत है। अरे ये सियासत करना चाहिए है, हाँ ये अलग सी बात है कि सियासत करो लेकिन गंदी सियासत मत करो। अरे सियासत में आने वाले सिद्दीक़ अकबर ने सियासत के पैगाम को दिया है, फारूक आज़म ने सियासत के बारे में बताया है, उस्मान गनी ने सियासत के बारे में बताया है, हजरत अली के पुत्र हसनैन करीमैन अमीर मुआविया ने सियासत के बारे में तबलीग की है। लोगों सियासत करना इस्लाम में ना
ये शरीयत में नाजायज है। इन चीजों से बचो। ये बताएगा कौन हमें और आपको क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बताने वाला कौन आएगा? अब कोई नया पैगंबर आने वाला नहीं है, अब कोई नया नबी आने वाला नहीं है। मेरे आका से जब सहाबा ने पूछा था, अभी भी या रसूल अल्लाह, आपके बाद इस्लाम का पैगाम कौन तक पहुंचाने वाला कौन होगा? क्या आपके बाद कोई नबी आएगा? मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई नया नबी नहीं आएगा। मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो कौम को इस्लाम का पैगाम देते हुए नजर। क्या कहने जिंदा। जरूरत है कि अपने उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा की ताज़ीम करो।